वंदे मातरम, वंदे मातरम, व्हाट एंड वाई, ये फर्स्ट पार्ट है। वंदे मातरम क्या और क्यों, ये जरूरी है। देयर हैड बीन ए ग्रूसम फैमाइन इन बंगाल इन 1770। ये जो वंदे मातरम है उसकी बड़ी प्रशंसा की जाती है, खास करके जो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं, वो कहते हैं कि भारत में रहना है तो बोलो वंदे मातरम, और उसके नाम पर दुनिया भर का मार पीट लड़ाई झगड़ा करते हैं। तो इस तरह से हम लोगों को जानना चाहिए कि वंदे मातरम है क्या, उसके लिए ये वीडियो बनाया गया है। तो 1770 में बंगाल में भीषण अकाल पड़ा। उस समय बहुत से अकाल पड़ते थे क्योंकि सिंचाई की सुविधा थी नहीं, खेती लोग कर नहीं पाते थे, तो पानी के भरोसे, ऊपर के भरोसे रहते थे, पानी बरसे तो खेती होगी। तो 1770 में बंगाल में भीषण अकाल पड़ा, लोग मर रहे थे, भूखों मर रहे थे, ये हालात थे। देयर वेयर रिस्ट्रिक्शंस ऑन टूरिज्म टू द रिलीजियस प्लेसेज, hermits and monks became very agitated। तीर्थ स्थानों पर आने जाने पर लगे प्रतिबंधों से सन्यासी लोग बहुत क्षुब्ध हुए। एक तरफ तो अकाल पड़ा हुआ था, दूसरी तरफ तीर्थ स्थानों पर लोग आ जा नहीं पा रहे थे, तमाम तरह के प्रतिबंध थे। तो उससे क्या हुआ कि जो नागा बाबा थे, सन्यासी लोग थे, ये बहुत ज़्यादा क्षुब्ध हो गए, दुखी हो गए, नाराज हो गए। They attacked on trading centers and treasury of East India Company। उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की कोठियों और कोषों पर आक्रमण किया, यानी उनकी जो कोठी बनी थी जिसमें धन दौलत भरा था ईस्ट इंडिया कंपनी का, उसके ऊपर आक्रमण करने लगे। और जो वो टैक्स वसूल करके ले जाते थे बैलगाड़ी पर लाद करके, तो उसके ऊपर भी ये लोग हमला करने लगे, आक्रमण करने लगे। सन्यासी लोग यानी उसको लूटने लगे। जाहिर है जहाँ लोग भूख से मर रहे हैं वहाँ ये सब होगा और होता है, अब उसको रोक नहीं सकते, ये स्वाभाविक है। तो ऐसा हुआ। Warren Hastings encountered this agitation of monks with a lot of difficulty। वारेन हेस्टिंग्स ने एक लंबे अभियान के पश्चात ही इस विद्रोह को दबा पाया, यानी सन्यासी विद्रोह को दबा पाया। This monk agitation is narrated into आनंद मठ in a novel form। ये जो इसी सन्यासी विद्रोह का उल्लेख आनंद मठ में हुआ है। आनंद मठ एक उपन्यास है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का, तो उसमें इस सन्यासी विद्रोह का वर्णन आया हुआ है। वंदे मातरम इसमें एक कविता है, और इसमें देखा जाए तो ये सन्यासियों की एक कविता है वंदे मातरम के नाम से, जिसको वो उपन्यास में बार बार गाते रहते हैं। द राइटर ऑफ वंदे मातरम इज बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। जो वंदे मातरम के रचनाकार हैं ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हैं। जाहिर है कि ये जो है ब्राह्मण है, और उसमें ब्राह्मणों के हालात तो अच्छे थे बंगाल में, इनके पास धन दौलत था। तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय एक बहुत खाते पीते परिवार के थे, और प्रेसिडेंसी कॉलेज हावड़ा से उन्होंने बीए किया था। तो ये सब बंकिम चंद्र जी के साथ में ऐसा है। बंकिम से एजुकेशन वाज BA LLB। बंकिम चंद्र का जो शिक्षा है, उन्होंने BA किया था, LLB किया था। BA जो किया था प्रेसिडेंसी कॉलेज हावड़ा से, शायद पहले भारतीय थे जिन्होंने BA किया था बंकिम चंद्र ने। ही रिटायर्ड इन 1891 फ्रॉम दी गवर्नमेंट जॉब। उस समय पढ़े लिखे भारतीय नहीं मिलते थे, तो जाहिर है कि ये जो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय थे, जब उन्होंने BA कर लिया और 1869 में शायद LLB भी कर लिया, तो इनको जो है सरकारी नौकरी मिल गई। ईस्ट इंडिया कंपनी ने मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इनको सरकारी नौकरी में ले लिया। तो इनके हालात अच्छे थे, घर से भी अच्छे थे, और नौकरी भी इनको अच्छी मिल गई। बंकिम रोट आनंद मठ। हाँ,
ही रिटायर्ड इन 1891 फ्रॉम द गवर्नमेंट जॉब। बंकिम जो है 1891 में सरकारी नौकरी से रिटायर हो जाते हैं। तो अब जाहिर है सरकारी नौकरी में थे तो रिटायर हो गए। तो बंकिम रोट आनंद मठ इन 1882। देयरफॉर ही प्रेज्ड इंग्लिशमैन बट कंडेम्ड मुस्लिम्स। बंकिम ने जो है 1882 में आनंद मठ को लिखा, चूँकि ऐसे समय में लिखा जब वो सरकारी नौकरी में थे, तो जाहिर है कि उन्होंने इस उपन्यास में अंग्रेज़ों की प्रशंसा भी की है कि सरकारी नौकरी में थे। लेकिन जो मुस्लिम शासन था, मुस्लिम जनता थी, उसकी उन्होंने निंदा की है। जो मुस्लिम शासन था मीर जाफ़र का, शायद उसकी निंदा की है। और लेकिन एक मुस्लिम समाज जो हमारे देश के अंदर था, उसकी भी निंदा उन्होंने इसमें की है। देयर इज हेट एंड हैट्रेड अबाउट मुस्लिम्स इन द नावल। ये जो उपन्यास है, इसमें मुसलमानों के प्रति घृणा एवं द्वेष का प्रचार है। तो एक बात का हम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। पता नहीं, ठीक है, वो एक ब्राह्मण थे तो उनको नहीं इस बात का ध्यान था कि भारत का जो मुसलमान है, 99% जो मुसलमान है, 99% मुसलमान है इसी देश का है, जो कि इस्लाम को ग्रहण कर लिया। अब उसके प्रति भी अगर आप घृणा और द्वेष का प्रचार करते हैं तो सोचना चाहिए कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन चूंकि वो ब्राह्मण थे, वो अपना नहीं समझते थे इस देश के मूल निवासियों को कि वो हमारे हैं, इसलिए उन्होंने मुसलमानों के प्रति जो है घृणा और द्वेष का प्रचार किया। वो गरीब बेचारे मूल निवासी जो इस्लाम धर्म में चले गए, उनका इस्लाम में बहुत भला नहीं हुआ है, वो वहाँ वैसे ही रहे, उनके साथ उसी तरह से जुल्म अत्याचार होता रहा, लेकिन उनके प्रति भी इन्होंने घृणा और द्वेष का प्रचार किया है। इन 21st century there is hate and hatred about Muslims in the minds of those who are preaching the concept of Hindu nation। 21वीं सदी में उन लोगों के दिमाग में मुसलमानों के प्रति घृणा एवं द्वेष के विचार हैं। आज 21वीं सदी में उन लोगों के दिमाग में मुसलमानों के प्रति घृणा एवं द्वेष के विचार हैं जो हिंदू राष्ट्र की अवधारणा का प्रचार कर रहे हैं। यही बात हम लोगों को समझना चाहिए कि हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या होता है। हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या होता है कि जो मुसलमान हैं उनके प्रति घृणा और द्वेष का प्रचार करो, और वो भी वो मुसलमान जो 99% 99% जो है इसी देश के रहने वाले हैं। किन्हीं परिस्थितियों में उन्होंने इस्लाम को ग्रहण किया होगा। जाहिर है जब इस्लाम आया था इस देश के अंदर, तुर्क और मुगल आए थे तो उन्होंने जिजिया कर लगाया था, धार्मिक टैक्स लगाया था। तो भारत के मूल निवासियों से टैक्स वसूल कर रहे थे। यहाँ की गरीब जनता जिसने टैक्स नहीं दे सके टैक्स से बचने के लिए उन बेचारों ने जो है इस्लाम धर्म को ग्रहण कर लिया था, और उसके प्रति जो है आनंद मठ में घृणा और द्वेष का प्रचार है। और उसी घृणा और द्वेष का प्रचार आज हिंदू राष्ट्र जो बना रहे हैं भारत में, वो मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं और घृणा और द्वेष का प्रचार कर रहे हैं। सही मायने में ये मुसलमानों के प्रति घृणा एवं द्वेष नहीं है। इस देश के मूल निवासियों को, जो SC ST OBC माइनॉरिटी है, इसको आपस में लड़ाने का ये षड्यंत्र है। इसलिए हम लोगों को इस नज़रिए से देखना चाहिए। क्या हिंदू राष्ट्र का मतलब ब्राह्मण राष्ट्र होता है? निश्चित रूप से हिंदू राष्ट्र का मतलब ब्राह्मण राष्ट्र ही होता है। यानी भारत के अंदर भले ही संविधान लागू है, लेकिन ये कुलीन तंत्र और धर्म तंत्र को लागू कर रहे हैं। यानी शासन प्रशासन की हर कुर्सी पर ये ब्राह्मणों को देखना चाहते हैं। ये हिंदू राष्ट्र वाले ऐसे ही हैं। और ये नागपुर का पेशवा है जो इस काम में सबसे आगे है। उसी के चेले चपाटे जो हैं सबसे ज़्यादा हिंदू राष्ट्र का प्रचार कर रहे हैं और मुसलमानों के प्रति जो है घृणा और द्वेष का प्रचार कर रहे हैं। उसके बहाने SC ST OBC माइनॉरिटी को आपस में लड़ाने का षड्यंत्र कर रहे हैं। इसलिए वंदे मातरम के इतिहास को जानना बहुत जरूरी है कि वंदे मातरम कैसे लिखा गया है, कहाँ इसका स्रोत है, किसने लिखा है, क्यों लिखा है, और आज भारत में जो है उसका दुरुपयोग किया जा रहा है। 21वीं सदी में उसका दुरुपयोग किया जा रहा है। इसलिए हम लोगों ने सोचा कि इसका खुलासा किया जाए, इस षड्यंत्र का खुलासा किया जाए।